नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात होगी अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर चीन से सटी एलएसी पर भारतीय सेना का अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत कुल 5 लोग सवार थे। 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, बाकी 3 के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारतीय सेना ने इस सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में 3 हेलीकॉप्टर लगाए हैं। भारतीय सेना के मुताबिक आर्मी एविएशन कोर का एक ALH-WSI हेलीकॉप्टर सुबह 10:43 पर अरुणाचल प्रदेश के मिगिंग में क्रैश हो गया था और मिगिंग अरुणाचल प्रदेश के ऊपर सियांग जिले का बेहद ही दूर दराज का इलाका है, जो तूतिंग के दक्षिण में मौजूद है। इस हेलीकॉप्टर ने असम के लेकाबली मिलिट्री स्टेशन से एक रूटीन सोटी के लिए उड़ान भरी थी। और भारत देश में ही विकसित नई पीढ़ी के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। ओडिशा के तट से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के सूत्रों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिसाइल APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के सचल लॉन्चर से 9:45 पर दागी गई। सूत्रों ने बताया कि ठोस ईंधन युक्त मिसाइल ने सभी मानकों को परीक्षण के दौरान प्राप्त किया है। नब्बेवां इंटरपोल जनरल असेंबली में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि 1949 में भारत इंटरपोल से जुड़ा। की महामारी के बाद इंटरपोल की यह जनरल असेंबली अपने आप में एक महत्वपूर्ण आयोजन है। कोविड की महामारी में पूरी दुनिया ने पुलिस का एक मानवीय चेहरे का अनुभव किया है और मानवीय चेहरे को देखकर पुलिस के लिए पूरी दुनिया ने अपनी सोच को बदला है। मित्रों, पिछले 100 सालों में इंटरपोल विश्व के 195 देशों का एक व्यापक और प्रभावी मंच बन गया है, जो पूरे विश्व में अपराधों पर नकेल कसने के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। 1949 से भारत इंटरपोल के साथ जुड़ा हुआ है। आज के विश्व में इंटरपोल जैसा मंच कोऑपरेशन और मल्टीलेटरलिज्म के लिए बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण है। मैं भारत सरकार, भारत के गृह मंत्रालय तथा विभिन्न पुलिस बलों की ओर से सार्वजनिक सुरक्षा, विश्व शांति और स्थिरता के लिए इंटरपोल के सार्थक प्रयासों। और सुप्रीम कोर्ट ने देश में नफरत भरे भाषणों की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण या बयान देने वाले जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हों, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे बयानों पर पुलिस खुद संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करे। कार्रवाई में कोताही को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पीएम मोदी बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद भारत चीन सीमा से सटे माणा गांव पहुंचे। यहां वो सरस मेले में गए और स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने माणा गांव में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाबा के सानिध्य में, बाबा के आदेश से पिछली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले थे। वो शब्द मेरे नहीं थे, लेकिन यूं ही निकल गए थे कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मुझे विश्वास है कि इन शब्दों पर बाबा का निरंतर आशीर्वाद बना रहेगा। साथियों, 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के
दो प्रमुख स्तंभ है। पहला, अपनी विरासत पर गर्व, और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। आज सुबह मैंने बाबा केदार की और बाद में बद्रीनाथ विशाल के चरणों में जाके प्रार्थना की, और साथ साथ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे जो काम दिया है वो भी मुझे करना होता है, और मेरे लिए तो देश के 130 करोड़ की जनता वो भी परमात्मा का रूप है, और इसलिए मैंने विकास कार्यों की भी समीक्षा की। और अब आपके बीच आकर मुझे 2 रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। इससे केदारनाथ जी और गुरुद्वारा हेमकुंड साहब के दर्शन करना और आसान हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल के भगवद गीता को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मच गया है, जिसके बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यहां पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं, वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कब आ जाती है? जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विद स्वॉर्ड आल्सो। उन्होंने लिखा है, यानी सब कुछ समझाने की कोशिश करने के बाद अगर समझ नहीं रहे हैं और वो हथियार लेके आ रहा है तो आप भाग के नहीं जा सकते हैं, उसको आप जिहाद भी नहीं कर सकते हैं और उसको गलत बात भी नहीं कह सकते। ये समझने की जरूरत है। ये तो नहीं होना चाहिए, हथियार लेके समझाने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो नहीं है। और मोहसिना जी ने अपने किताब में भी यही लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आज हिंदू नफरत की सारी सीमाएं पार कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते और आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया और राजेंद्र पाल कहीं वोट बैंक की पूरी दुकान न ले जाए अपने हिंदू विरोधी बयानों से, जो उन्होंने मंदिर, कथा, विष्णु, ब्रह्मा, महेश सबके बारे में दी थी, तो आज कांग्रेस पार्टी ने सारी हदें पार कर दी। आज शिवराज पाटिल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री ने, जिन्होंने हिंदू टेरर के शब्द को भी इजाद किया था, सैफरन टेरर भी कहा था, उन्होंने श्री कृष्ण के पावन संदेश गीता जी की तुलना जिहाद से की है। उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया है। मतलब कि ये वो पार्टी है जिसने अपने आप को वैसे तो जनेऊधारी हिंदू की पार्टी बताई है, परंतु राम मंदिर का विरोध करना, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाना हलफनामे में, फिर उसके अलावा हिंदू टेरर कहना, हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम से जोड़ना, 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालना
और अब सारी सीमाएं लांघ कर जिस प्रकार की शब्दावली गीता के बारे में, श्री कृष्ण के संदेश और उपदेश के बारे में इस्तेमाल की गई है, ये दिखाता है कि हिंदू नफरत और हिंदू विरोध में किस स्तर पर उतर आई है कांग्रेस। और ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। गुजरात चुनाव से पहले वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए इस प्रकार का बयान दिया गया है और गुजरात की जनता और भारत की जनता निश्चित ऐसी हिंदू